Class 8 के स्टूडेंट listen carefully today the chapters glimpse of the past पेज नंबर 39 पर देखते हैं। राम मोहन राय यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके पहले की वीडियो आपको पोस्ट कर दी गई है। आज का जो टॉपिक है राम मोहन राय 1772 से 1833 तक, जो पेज नंबर 39 पर दिया है, इसको देखें। राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। लर्न मैन मतलब होता है विद्वान आदमी। राम मोहन राय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वह समझ गए कि देश के साथ कौन सी गलत काम हो रहा है। फिर सोचा लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ। चलो आपस में नहीं लड़ते। और एंशिएंट कल्चर इज ए ग्रेट। हमारी प्राचीन संस्कृति जो है महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम अच्छे चीज़ों को पाने के लिए योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म और सोसाइटी। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। देखो ये अपने पत्नी उमा से बता रहा है। काउज आर सो डिफरेंट कलर्स। गाय कई रंग के हैं। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उसकी गाय का दूध यानी उसके दूध का रंग एक जैसा है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अन्य धर्मोपदेशकों का, अन्य शिक्षकों का कई भिन्न उद्देश्य हैं। बट द एसेंस ऑफ रिलीजन इज द सेम। लेकिन उनके धर्म का मूल उद्देश्य एक है। ही वॉज अट्रैक्टेड साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उन्होंने साइंस और आधुनिक ज्ञान उनको बहुत आकर्षित किया। सोचने लगे नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। और ज्ञान हमें अभ्यास और साइंटिफिक दोनों रूप से ज़रूरी है। ही क्रॉस द सीज एंड टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वह सागर को पार करते हुए इंग्लैंड गए ये देखने के लिए उस ब्रिटिश लोगों की कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा शक्तिशाली बना दी गई। देयर ही टोल्ड देम। उन्होंने कहा जाकर के वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा। हम आपको शासक के रूप में अवश्य स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको निश्चित ही हमें भी प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू ही सब्जेक्ट। लेकिन आपको ये भी याद रखने चाहिए कि प्रजा के प्रति पूरी जिम्मेदारी उस शासक की होती है। स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने एक समाचार पत्र का भी आविष्कार किया, लेकिन संदेह में अंग्रेज़ों ने उन्हें 1823 में रोक दिया। आते हैं ऑपरेशन में दबाव। 1765 से 1835 तक द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियन। लेकिन अंग्रेज़ हमेशा भारतीयों को दबाते रहे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3। 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन 3 को पास किया। अंडर इट एन इंडियन शुड जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इसके अंदर किसी भी भारतीय को बिना किसी रोकथाम के जेल भेजा जा सकता है, बिना किसी कारण का जेल भेजा जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। उस समय सभी ब्रिटिश के ऑफिसर इंडिया में अपना अच्छी सैलरी पाते थे और अपने भविष्य संवारने की धंधा में लगे हुए थे, अपनी भविष्य संवार रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। तब तक 1829 में
ब्रिटेन भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए की सामान भेजती थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उसको रिपोर्ट दिया गया। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। इस तरह से ब्रिटिश लोगों ने कंपनी में लूट मचा दी और ठीक इसके उल्टे भारतीय उद्योग धंधे चौपट होते चले गए। द बोन्स ऑफ कॉटन्स वीवर्स आर ब्लीचिंग इन द प्लेन्स इंडिया। कॉटन जो बुनकर हैं उनकी भी धंधा चौपट होती चली गई। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टिकरण 1835 से 56 के बीच देखते हैं। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में उस समय शिक्षा की जो पद्धति थी पर्शियन और संस्कृत में थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चेंज। 1835 में एक अंग्रेज शासक ने इसको चेंज करने की सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव द्रोज द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने ध्यान दिया कि हमें यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए। उसने कहा यस। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब अंडर देम। इंग्लिश शिक्षा की वजह से उनके अंदर कई क्लर्क के जॉब भी निकल कर आए जो इंडियन लोगों के लिए भी ठीक थे। इंसिडेंटली दे आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इसके साथ साथ उनकी नई पीढ़ियों में हाव भाव समझने की प्रक्रिया भी पनपी। देखिए इसमें कुछ इंडियंस लोग हैं फिगर में दिया हुआ जो आपस में बात कर रहे हैं। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। राजा राम मोहन राय की फिगर दी हुई है। वे कहते हैं कि हमें अपने बंधुओं को निश्चित रूप से शिक्षित करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस। उनकी धरातल पर जो भूमिका है उस दशा को सुधारनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे और ग्रीविनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ताकि हम अपनी दुख अपनी व्यथा को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह सकें। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल इंडिया। 1856 तक ब्रिटिश लोगों ने लगभग पूरी इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए पीले रंग में स्टेट्स और जो रेड रंग में ब्रिटिश एरिया दिखाया जा रहा है। लगभग होल कंट्री ब्रिटिश लोगों के कब्जे में है, इसमें दिखाया जा रहा है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। वे भारतीय लोगों की ज़रूरतों पर बहुत कम ध्यान देते थे। और किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। देखिए किसान आपस में क्या कह रहे हैं, हमारे राजा उनके केवल कठपुतली बन चुके हैं और इस तरह से हम लोगों ने अपना जॉब खो दिया एंड लैंड्स और ज़मीन भी। दे आर कन्वर्टिंग और ब्रदर्स। वे हमारे बंधुओं में भी परिवर्तन ला रहे हैं, हमारे भाई बंधुओं को भी अब चेंज कर दे रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ये बताता है कि हमें केवल अब उन्हीं वही बात करनी चाहिए कि कैसे उन्हें भगाना है। इस तरह से पेज नंबर 41 तक इसकी आगे की चीज़ें अगली वीडियो में पोस्ट कर दी जाएंगी।